मोदी जी मिलकर महिलाओं का विनाश कर रहे हैं। गरीबों का मसीहा नहीं है, गरीबों का खून चूसने वाला ये मोदी है। स्मृति ईरानी जी पहले तो 420 में तो बड़ा डांस करती थी, आजकल शायद वो डांस भूल गई है। आजकल जाके पहले मुसलमान इस इलेक्शन के बाद लाइन लगेगी, संभाल दिया बीजेपी वाले कितने जाएंगे लाइन वाइज। इस लाइन कौन टूटा है? ऐसी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, उसके अंदर ये डाल दिए, वो भी साफ होकर निकलेगी। तो डुगडुगी है, वो बंदरिया है, कहीं भी नाच सकती है, उसे कहीं भी ना, उसका काम ही है ये नाचने का। नमस्कार द सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। रामलीला में जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है, दिल्ली में महारैली कही जाए, आज हम बात करेंगे महिलाओं से कि क्या लग रहा है, ये जो भीड़ जमा हुई है तो क्या इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से आज यहाँ पे सभी विपक्षी दल जो इकट्ठे हुए हैं, उससे साबित होता है कि पूरा इंडिया इकट्ठा हो चुका है और मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। देश का राजा बहुत डरा हुआ है, इसीलिए लोकतंत्र आज खतरे में, इतना दबा हुआ महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि आज जनता को इकट्ठा होकर लोगों की आवाज़ बनना है और चाहना है कि वो चाहते हैं कि इस देश को बताना कि मीडिया अगर नहीं भी है तो लोगों के अपने सोशल मीडिया के जरिए वो जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि मोदी जी है तो उन्होंने जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाई, परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की एक नई राजनीति को शुरू किया है। उस राजनीति को अगर हम पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं तो इंडिया अलायंस को जिताना बहुत जरूरी है। तीसरी बार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि मोदी लहर फिर से, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे। आप देखिए ना, ये इतना बड़ा जन सैलाब जो आया हुआ है, ये साबित करता है कि जनता जो है वो इंडिया अलायंस के साथ है, परंतु मोदी जी जिस प्रकार से घोटाले कर रहे हैं तो उनकी ईमानदारी पे कहीं भी कोई किसी को कोई डाउट हो तो वो देख ले। पंजाब का 400 पार बता रहे हैं जिस तरह से दावे 400 पार वाली बात मैं बता रही हूँ। उनकी ईमानदारी के सारे चिट्ठे जो है वो खुले हैं। पंजाब चुनाव के जब मेयर का चुनाव हुआ, किस प्रकार वो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, ये सबने देखा है। इनका 400 पार अगर पहुँच पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ चोरी से, डकैती से या फिर लूटमार से पहुँच सकते हैं। इनको 400 पार पहुँचाने वाली ये जो जनता है सारी आज रामलीला ग्राउंड में खड़ी है उनको हराने के लिए, परंतु फिर भी अगर ये 400 पार जाते हैं तो वो पंजाब का जो मेयर का चुनाव है वो याद कर लीजिए। आप रुकिएगा। हाँ जी। क्या लग रहा है तीसरी बार 400 पार के दावे किए जा रहे हैं? मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, इलेक्शन नहीं हुआ है उससे पहले आप कैसे कह सकते हैं 400 पार? मोदी जी बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। मोदी जी तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। ये बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, दे दिए। 15,000 सबके 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, आ गए। मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, अब की बार ये 40 पार भी नहीं है। महिलाएं चुन रही हैं देश के लिए। महिलाएं चुनेंगी क्योंकि महिलाएं अब देश का स्तंभ बन चुकी हैं। महिलाओं का 50% हकदार है। आज महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। महिलाएं सोचती हैं, आप ये लगाइए महंगाई सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा कौन झेलता है? महिलाएं झेलती है। महिलाओं को घर का बजट बनाना होता है, उन्हें पता होता है हमें ये 10 रुपए कहाँ लगाने हैं। और मोदी जी ने 400 से उठा के और 1100 रुपए पे पहुंचा दिया। महिलाएं कहाँ तक, महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी पहले तो 420 में तो बड़ा डांस करती थी, आजकल शायद वो डांस भूल गई है। आजकल जाके पहले मुसलमानों और हिंदुओं के ऊपर मुद्दा करते थे, अब जाके गिरजा के आगे सामने खड़े होकर फोटो खिंचाती है। नौटंकी बाज है, एक नंबर की नौटंकी बाज। तीसरी, मोदी जी विकास कर रहे हैं, मिलकर विकास कर रहे हैं सब। मिलकर मोदी जी मिलकर महिलाओं का विनाश कर रहे हैं। इसको उल्टा लीजिए, क्योंकि मोदी जी जो बोलते, मोदी जी ने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां दिल्ली के अंदर घसीटी गई, कहाँ हुआ? उन्होंने बोला कि विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु। आज से पहले हमारा देश मुसलमान भी राज करके गए, अंग्रेज भी राज करके गए, तब हमारा गुलाम नहीं हुआ। आज मोदी जी खुद हिंदू है, फिर हिंदुओं का खतरा है। ये कैसी राजनीति है? यहाँ पे हिंदू हैं सब लोग जो यहाँ हैं, ये लोग एक डुगडुगी लिए हुए हैं और डुगडुगी के बजाते हैं। और इन लोगों ने सभी लोगों को एक धर्म के नाम पे बांट दिया है। अभी भारत के अंदर पहले सब हमारे जेब के अंदर होता था, हमारा राम, उठते थे तो भी कहते राम राम, बैठते थे तो भी कहते थे राम राम, किसान खेत में कहता था राम राम। आज इन्होंने अलग से बना दिया एक जय श्री राम। बोलते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे 2024 में। ये ऐसे हो गए कि फिर राम क्या है, जब राम को लाने वाले ये हो गए तो इनके दादा परदादा उन्हें क्या पूजा था, कौन पूजा था? जब ये ही राम लाए तो इसके देश के अंदर आज से पहले जो राम था वो कौन था? जवाब दे ये। अभी जिस तरह से कंगना रनावत को खड़ा किया गया और बोल रहे हैं कि मोदी जी के काम से जीत पक्की है, कंगना रनावत बोल रही है। कंगना रनावत डुगडुगी है, वो बंदरिया है, कहीं भी नाच सकती है, उसे कहीं भी ना, उसका काम ही है ये नाचने का। इस लाइन में नहीं है वो, राजनीतिक की लाइन में। आप क्या सोचते हो? कंगना रनावत जी बोल रही है जय श्री राम। कल भी मैं सुन रही थी जय श्री राम। आपके भी बड़े बुजुर्ग होंगे यहाँ पे, जितने भी बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, आप इनसे सभी से पूछ लीजिए। जाते उठते बैठते खाते सोते नहाते सब जगह हमारा राम राम होता। तो नहाते तब एक डब्बा डालते तब भी बोलते थे राम राम। बताया जा रहा है कि 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम में
देश तरक्की नहीं कर रहा था, जब से बीजेपी आई है देश तरक्की कर रहा है। कर रहा है ना तरक्की, अडानी अंबानी की तरक्की कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा? हम कब मना कर रहे हैं? देश को बेचने में तरक्की कर रहा है, अपने भाईचारे को निभाने में तरक्की कर रहा है, करोड़पतियों के लोन माफ करने में तरक्की कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा तरक्की? तरक्की आम जनता के लिए नहीं है। जो मोदी जी भी अडानी के डांसर हैं, मोदी जी ऐसे ही नाचते हैं जैसे अडानी जी नचवाते हैं उन्हें। हाँ भाई, 2014 से पहले बीजेपी की सरकार कौन है? अटल बिहारी रहा था, उसने कहा था अगर जब विपक्ष ठंडा नहीं होगा तो सरकार कैसे काम करेगी। आज विपक्ष 150 सांसद पार्लियामेंट में बाहर काट दिए हैं, यह तानाशाही नहीं है। इसने क्या कहा था? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 10 साल हो गए, 20 करोड़ तो सरकारी डंडे हो गए। ऑन रिकॉर्ड सरकार के में 20 करोड़ नौकरी उठानी चाहिए थी, उनको रोजगार कितना मिल रहा है? 50 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उसके कारण मोदी के बाद और रोजगार आएगा। कहाँ क्या रोजगार है? कहाँ क्या रोजगार है? रोजगार कहाँ है? ये कपड़े पहन रहे हैं भाई साहब, आज इसकी वजह से पहन रहे हैं। सब और खोब हो रही और छोटे राम की वजह से पहन रहे हैं। एक श्रीमती तिरानी मनमोहन सरकार में 2 रुपये सिलेंडर पर डाल था, उन्हें 400 पार निकला था। अब वह रोड पर सिलेंडर लेकर नाचा हरती श्री देवी, आज वो कहाँ है? उस 2 वर्कशॉप है इस देश में, एक तो मशीनरी की वर्कशॉप है जहाँ व्हीकल समझते हैं, एक लेडीज की वर्कशॉप है। आज डेंटिंग पेंटिंग इस देश के पैसे की 2024 में किसको लाना चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन होगा। इंडिया गठबंधन में बताया जा रहा है कोई चेहरा ही नहीं है जो मोदी जी के सामने टिक पाए। चेहरा तो जेल में गिर रखा है, चेहरा तो जेल में गिर रखा है। केजरीवाल है। 60 करोड़ रुपए जो सरकारी गवाह मैंने आने केजरीवाल का 60 करोड़ तो भी ले रहे हैं, घोटाला उस पर भी है। मोदी ने कहा मेरा परिवार, मेरा परिवार। मोदी जो भ्रष्टाचारी हैं वही जेल के पीछे हैं। लाइन लगेगी इस इलेक्शन के बाद, लाइन लगेगी। संभाल दिया बीजेपी वाले कितने जाएंगे लाइन वाइज। इस लाइन कौन टूटा है? ऐसी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, उसके अंदर रियल डाल दिए, वो भी साफ होकर निकलेगी। तीसरी बार मोदी लहर कहाँ है? एक तरफ तो किसान खड़ा है, देख हिंदू मुसलमान बढ़ा दिया, किसान जुआन बढ़ा दिया, कहाँ पार है? इसने क्या कहा? मोदी परिवार है। अरे परिवार अपना घर तो बचा नहीं, परिवार कहाँ बना होगा? यहाँ प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री है देश में। दुनिया का सबसे झूठा आदमी इंडिया में बैठा है। मैं तो भारतीय किसान हूँ भाई, इंडिया का नहीं हूँ, मैं भारतीय किसान हूँ। आज इंडिया में आ रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कौन है? मोदी। तो विकास कर रहे हैं चाचा मोदी जी, आपको नजर नहीं आ रहा? विकास कहाँ हो रहे हैं? किसान रोड पे, जवान 4 साल की नौकरी, 4 इस देश की कितनी वाह है? कितनी वाह है? और वाह मतलब ऋतु कितनी है? कितने लाख की जमीन है यहाँ? 4 साल में क्या सीख जाएगा वो? कुछ नहीं सीखा है। एक जवान 15 साल नौकरी करके आ जाता है, वो भी पूरा जवान नहीं बनता। सबसे बड़े घोटाले यहाँ से इसके अंदर है। 2024-22 में का था किसान की आय दुगनी कर दूंगा, 5 गुना करता होगा किसान के पास। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, किस तरह से देखना चाहेंगे 2024 का? 2024 के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, क्योंकि ये मोदी जी की जो तानाशाही चल रही है, जबरदस्ती इन्हों को जेल में डाला गया है। 100 करोड़ का आरोप लगाया गया है इन्हों के ऊपर। उन्होंने 1 रुपया एक चमन्नी या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी को जबरदस्ती इन्हों को जेल में डाला गया है। एक चमन्नी या 1 रुपया बता दिए जो मुख्यमंत्री के घर से निकला है। ये तो तानाशाही चल रही है मोदी जी की, जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। डर लगा पड़ा है मोदी जी को कि केजरीवाल प्रधानमंत्री ना बन जाए। क्या लग रहा है जिस तरह से आज इस तरह की भीड़ नजर आ रही है, तो ये भीड़ से क्या उम्मीद है? इस उम्मीद यही है कि एक जो भ्रष्टाचार है ना जो फैलाया गया है, इसको कंट्रोल में आएगा और इससे तानाशाही खत्म होगी, क्योंकि जनता को सबको संदेश जाएगा कि इस भीड़ से स्पष्ट है कि अपना जो तानाशाही शासन है इसके बिल्कुल जनता खिलाफ हो चुकी है और उनका दिमाग। जनता तो खुश नजर आ रही है मोदी लहर फिर से। नहीं, मोदी जी से नाराज, जो मोदी जी के समझ में खुश है, परंतु खुश कैसे हो सकती है? हमारा जो 70 साल शासन अंग्रेजों ने किया ना, कांग्रेस ने किया, 70 साल में हमारे पर कर्जा था 50 लाख करोड़। इन्होंने 10 साल शासन किया तो 150 लाख करोड़, 100 लाख तो कर्जा कर दिया। और उसके बाद देश की उन्नति भी ज़्यादा, बेरोजगारी ज़्यादा फैला दी, ज़्यादा महंगाई बैठा दी। तो कैसे हो सकता है? सभी लोग खिलाफ पता है जितना मुश्किल है। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से भीड़ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के लिए हुई है, तो क्या उम्मीद नजर आ रही है?
देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि इतना इकट्ठा, इतना ज़्यादा मजबूती के साथ केजरीवाल जी के साथ देने के लिए इतना इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि देखिए, हम भी उस धरती से आते हैं जिस धरती से पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उस धरती का नाम है क्रम भूमि भितियरवा गांधी आश्रम, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। मेरा नाम है नंदलाल राम जी। वहाँ देखिए 2 बार मोदी जी गए, 2 बार, दोनों बार जाके झूठ बोल के आए। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन लोगों के जो दलाले जो होते हैं, नेता लोग, वो बोलते हैं मैं 5 किलो राशन देता हूँ। हम कहते हैं कि मैं अपने तरफ से मैं मोदी जी को 10 किलो राशन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं सोचता आदमी कि राशन के बदले कितना चीज़ हम लोग खरीदते हैं, दुकान से खरीद के लाते हैं, महीना में जोड़िए तो कितना होता है। गरीबों के मसीहा है मोदी जी। गरीबों का मसीहा नहीं है, गरीबों का खून चूसने वाला ये मोदी है। क्योंकि हम चैलेंज देते हैं इस बात को। 2020 में विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा था, रामनगर विधानसभा 2 से, वाल्मीकि नगर लोकसभा 1 नंबर है, वहाँ पश्चिमी चंपारण से मैं लड़ा था। 320 गांव का दौरा किया था, 37 पंचायत में। लेकिन इतना दुख झेल रहा था गरीबों के अंदर, गरीबों के ऊपर इतना दुख है। ना हॉस्पिटल है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना स्कूल है, ना मास्टर है। 24 के बाद सब मिल जाएगा, मोदी कुछ जी नहीं मिलेगा। बस ये लोगों को फंसाकर, चूहे बंदर बनाकर बस राशन बांटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस बंदर बना के बांटते रहेंगे। ये 4 किलो लो, तुम 4 किलो लो, तुम 4 किलो लो, बस यही इनके पास है। और जो कहते हैं ना कि हम बड़ा नेता हैं, इसमें कोई नहीं है। लोग कहता है कि विपक्षी बहुत घुसखोर है, लेकिन हम कहेंगे कि घुसखोर सबसे ज़्यादा बीजेपी में है। इसलिए कि इसमें सब दूध के धुला हुआ है, सब दूध का धुला हुआ है। अब विपक्षी में सब घुसखोर है, तो हम कहेंगे बीजेपी में सब घुसखोर है, अब विपक्षी सब दूध का एकदम धुला हुआ साफ है, कहीं उसमें घुसखोर नहीं है। लेकिन केजरीवाल को देखिए, इतना काम विकास दिखाया, जबकि शीला दीक्षित उतना नहीं कर पाई थी पहले। लेकिन केजरीवाल ने इतना विकास दिखाया दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, इनके सीने में कांटा की तरह चुभने लगा कि कहीं केजरीवाल हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए और ये प्रधानमंत्री अगला ना बन जाए। इसलिए इन्होंने उनको डालना शुरू किया। संजय सिंह कुछ नहीं किया था, कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। लेकिन ये लोग डरते हैं, ईडी अगर सत्य में है, अगर सत्य में सीबीआई है, तो सही का इंसाफ करे। झूठ में फंसाना नहीं चाहिए किसी को। हम इसीलिए कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको रिहा करें। हम लोग के यही ख्वाहिश है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।